पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा नगरी को तीनों लोक से न्यारा कहा गया है, क्योंकि यहाँ मृत्यु के देवता यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं, उनका मंदिर है। पूरे कार्तिक मास कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां यमुना स्नान कर उनकी पूजा करती हैं। जिस प्रकार पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में है, उसी प्रकार यमराज का मंदिर संसार में केवल मथुरा में है और वे यहाँ इस मंदिर में अपनी बहन यमुना के साथ विराजमान हैं। यमराज और यमुना भगवान सूर्य की संतान हैं। दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। दुनिया भर के लोगों के पाप पुण्य का लेखा जोखा कर उन्हें उचित दंड देने के काम में यमलोक में धर्मराज यम परेशान हो गए। उनके जीवन में कोई आनंद नहीं रह गया था, जिससे वह अत्यंत दुखी रहने लगे। उनकी यह हालत उनकी बहन यमुना से देखी नहीं गई। एक बार भाई की प्रसन्नता और दीर्घायु के लिए कार्तिक शुक्ल द्वितीया को व्रत करके अपने भाई को तिलक कर सुस्वाद भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर धर्मराज ने बहन यमुना से वर मांगने को कहा। कहते हैं कि यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था कि जो भाई बहन यम द्वितीया को विश्राम घाट पर यमुना स्नान करेंगे, उन्हें यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, अर्थात वे यमलोक नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ इस दिन जो पुरुष अपनी बहन के हाथ का भोजन करता है, उसे धन, यश, आयु, धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद इस दिन को भैया दूज और यम द्वितीया पर्व मनाया जाने लगा। इस पर्व में 3 चीजों का महात्म्य है: यमुना स्नान, यम पूजन और बहन के घर भाई का भोजन। इस दिन मथुरा में विश्राम घाट पर भाई बहनों द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना स्नान करने का बहुत महात्म्य है। स्नान करने के बाद धर्मराज के मंदिर में दीपक जलाकर पूजन करते हैं। धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज पाहि मां किंकरी सार्ध सूर्यपुत्र नमस्तुते। बहन भाई के मस्तक पर तिलक करती है और भाई उपहार देता है। इस प्रकार करने से भाई की आयु में वृद्धि होती है और बहन के सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। यही कारण है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई बहन चुंबक की तरह मथुरा की ओर खींचे चले आते हैं। मथुरा में यमराज का मंदिर विश्राम घाट पर स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान वाराह ने और लवणासुर का वध कर शत्रुघ्न ने भी यहीं विश्राम किया था। यमराज, जिनका नाम सुनकर ही पसीना आने लगता है, वास्तव में 12 प्रमुख महाभगवतों में से एक माने जाते हैं। जीवों को कर्मानुसार अच्छा या बुरा फल प्रदान कर उन्हें शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, इसलिए धर्मराज कहलाते हैं। विशेष रूप से दंड द्वारा जीव को शुद्ध कर भगवत प्राप्ति योग बनाना ही इनका कार्य है। जैसे अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाते हुए शुद्ध किया जाता है, वैसे ही यमराज नरक की यातनाओं द्वारा जीव के पापों के मल को दूर कर उसे पवित्र बनाते हैं। इनका भयंकर रूप केवल नरकीय प्राणियों के लिए है।
बुरे कर्म और अधर्म का आचरण करने वालों को ये अपना विकराल रूप दिखाते हैं, किंतु जो पूर्ण आत्मा है, भक्त हैं, संत हैं, धर्मात्मा हैं, परोपकारी हैं, दानी हैं, दूसरों की सेवा करने वाले हैं, उन्हें भी अपने सौम्य रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात परम भगवान विष्णु के रूप में दर्शन देते हैं।